और चलिए बात कर लेते हैं राजस्थान के सियासी रण से जुड़ी। चुनाव जीतने के बाद अब सीएम के रेस में कौन होगा राजस्थान का मुख्यमंत्री? राजेंद्र राठौर, सतीश पूनिया इस बार रेस से बाहर हो गए हैं। बीजेपी में अब सीएम चेहरे पर मंथन शुरू हो चुका है। तो आपको बता दें, कई बड़े चेहरे हैं जो इस बार चुनाव हार गए हैं, लेकिन सीएम के रेस में इस बार राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसकी रेस शुरू हो चुकी है, इसकी कवायद शुरू हो चुकी है। और कल चुनाव परिणाम आने के बाद में 115 सीटों के साथ में बीजेपी ने सत्ता में वापसी की है और एक बार फिर से राज बदला है, रिवाज नहीं। और राजस्थान में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। लेकिन अब कौन से ऐसे नाम हैं जिनके ऊपर चर्चा हो सकती है? राजेंद्र राठौर, सतीश पूनिया इस बार रेस से बाहर हैं, तो कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जिनके ऊपर मंथन किया जा सकता है, जिसे लेकर केंद्रीय पर्यवेक्षक जयपुर पहुंचेंगे। तो कुछ ऐसे नाम हैं: प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, ओम माथुर, वसुंधरा राजे, दिया कुमारी, ओम बिरला, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय मंत्री रहे राज्यवर्धन सिंह राठौर। तो ये कुछ ऐसे बड़े चेहरे हैं जो सीएम की रेस में शामिल हैं। इनमें कुछ ऐसे नाम हैं जिनमें ओम माथुर, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, गजेंद्र सिंह शेखावत, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, दिया कुमारी, राज्यवर्धन सिंह राठौर। तो राजस्थान के सियासी रण में जहां बीजेपी ने एंट्री कर ली, अब सीएम के नाम के ऊपर मंथन किया जाएगा। और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता लाल सिंह फौजदार फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। कुछ ऐसे बड़े दिग्गज सामने आ रहे हैं, कुछ ऐसे नाम सामने आ रहे हैं जिनमें केंद्रीय मंत्रियों के नाम भी शामिल हैं। लाल सिंह, क्या कुछ जानकारी, कौन हो सकता है दावेदार, प्रबल दावेदार? देखिए, बिल्कुल सालनी चूंकि अब सीएम की रेस तेज हो गई है, तो ऐसे में तमाम नेता लॉगिंग कर रहे हैं, कवायद में जुट गए हैं। हालांकि प्रयास पार्टी का यही रहेगा कि जो विधायक बने उन्हीं में से किसी चेहरे को सीएम बनाया जाए। लेकिन कई बार हालात ऐसे बन जाते हैं गुटबाजी की वजह से कि उनमें से किसी एक नाम पर पूरी तरह से एक राय नहीं बन पाएगी, तो पार्टी विधायकों से इतर किसी और नेता पर भी दाव खेल सकती है। लिहाजा जो मोटे तौर पर सियासी गलियारों में चर्चा है, उनमें नाम पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का है, ओम बिरला का है, अश्विनी वैष्णव का है, राज्यवर्धन राठौड़ का है, दिया कुमारी को भी एक बड़ा चेहरा माना जा रहा है। जिस तरह कल उनका वेलकम हुआ पार्टी कार्यालय में, संघ कार्यालय उनका जाना हुआ, तो ये तमाम चेहरे जो तेजी से उभर रहे हैं। इसके साथ ही चूंकि अगर भगवा कार्ड चलाना चाहेगी पार्टी, तो बाबा बालकनाथ का नाम भी सामने आ रहा है। तो ये तमाम जो चेहरे हैं, इन पर किसी एक चेहरे पर पार्टी दाव लगा सकती है। जी बिल्कुल लाल सिंह, अगर बात की जाए इन तमाम नामों की, तो आपने बिल्कुल सही कहा कि विधायकों में से ही देखा जाएगा, लेकिन गुटबाजी की जो है समस्या है वो आ सकती है। फिलहाल सीपी जोशी आज दिल्ली जाएंगे, गजेंद्र सिंह शेखावत, बाबा बालकनाथ पहले से ही दिल्ली में मौजूद हैं, तो क्या कुछ मायने निकाल सकते हैं इस बात के? देखिए, अभी तमाम नेता कल रात को ही गजेंद्र सिंह शेखावत दिल्ली निकल गए थे और अभी सीपी जोशी दिल्ली जाने की तैयारी में है। कुछ ही देर पहले उनसे मेरी बात हुई थी, तो उनका कहना है कि मैं तैयार हूँ, कभी दिल्ली निकल सकता हूँ। इसके साथ ही दिया कुमारी आज जयपुर रहेंगी, दोपहर तक उनका जयपुर का कार्यक्रम है। इसके बाद कुछ कार्यकर्ता उनको स्वागत करने आएंगे, बधाई देने आएंगे। बाकी एक दौड़ शुरू हो गई है, क्योंकि सीपी जोशी भी उस रेस में शामिल है। एक माना जाता है, एक जनरल फार्मूला है कि जब पार्टी विपक्ष में होती है और जब वो चुनाव जीतती है, तो उसका क्रेडिट कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष को जाता है। तो ऐसे में सौम्य छवि के और एक काफी करीबी पीएम मोदी के करीबी नेता सीपी जोशी को भी इस रेस में शामिल माना जा रहा है। वो थोड़ी देर में दिल्ली रवाना हो जाएंगे। इसके साथ ही जैसे मैं तमाम नाम पहले आपको बताए थे। बिल्कुल लाल सिंह, और देखने वाली बात ये होगी, और आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ जुड़ गए हैं सच बेधड़ के मैनेजिंग एडिटर सुधांशु माथुर जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। सर, कल बीजेपी जो है 115 सीटों के साथ में सत्ता में वापस आ गई है और एक बार फिर से जो रिवाज है वो कायम हो रहा है और राज बदल गया है। अब कौन होगा इस सत्ता का मुखिया? देखिए साहब, जिस तरह से मेरे काबिल साथी लाल सिंह जी ने जो सब नाम बताए, लगभग ये मान के चलना चाहिए कि उनमें से ही जो है वो कोई एक मुख्यमंत्री का दावेदार होगा। लेकिन अगर हम नरेंद्र मोदी और अमित शाह की अगर कार्यप्रणाली की बात करें, तो वो हमेशा
चौंकाने वाला जो है वो निर्णय सबके सामने लाते हैं। अगर आप गुजरात उठा के देखें, आप हरियाणा उठा के देखें या अन्य कोई राज्य उठा के देखें, तो एक चौंकाने वाला नाम जो है वो सामने आता है। मुझे लगता है कि राजस्थान में भी संभवतः कोई ना कोई एक लो प्रोफाइल, एक चौंकाने वाला नाम सामने आ सकता है। हाँ, लाल सिंह जी ने बात बिल्कुल सही कही कि जो चुने हुए विधायक है संभवतः उन्हीं में से जो है वो मुख्यमंत्री चुना जाना चाहिए। उसमें एक नाम जो मैं लाल सिंह जी की लिस्ट है उसमें एक नाम ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि आप देखिए कि पिछले जो चुनाव हुए हैं, चाहे वो केंद्र का चुनाव हो या राज्यों के चुनाव हो, तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो रणनीति है उसके अंदर SC, ST और OBC ये 3 वर्ग जो है उन पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया और उन्हीं को ही फोकस करके और भारतीय जनता पार्टी ने जो है चुनावी सफलता प्राप्त की है। तो एक नाम मैं जो जोड़ना चाहता हूँ वो नाम है जोगेश्वर गर्ग का। जोगेश्वर गर्ग ना सिर्फ संघ से आते हैं बल्कि दलित जो है वो समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, सीनियर लीडर है, संघ के बहुत करीब है जी। तो कल रात को एक जो नाम अचानक चौंकाने वाला सामने आया तो वो जोगेश्वर गर्ग का भी नाम है, लेकिन ये उसी सूरत में है कि जब केंद्रीय नेतृत्व भाजपा का SC, ST या OBC लॉबी में से किसी को जो है वो मुख्यमंत्री का चेहरा बनाना चाहता हो। अन्यथा जो नाम अभी सामने आ रहे हैं उन नामों में ही कोई ना कोई मुख्यमंत्री चुना जाना चाहिए। लेकिन कल देर रात को जो अचानक नाम जोगेश्वर गर्ग का सामने आया वो चौंकाने वाला था। हाँ, जो इस समय जो नाम संभावित सामने आ रहे हैं उसमें ओम माथुर भी एक चौंकाने वाला नाम हो सकता है, क्योंकि ओम माथुर ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता है बल्कि राजस्थान में काम करने का उनको लंबा अनुभव है। इसके अलावा ओम माथुर एक ऐसे शख्स है कि जिनके ऊपर जो अन्य जो नेता है उनका कोई ऑब्जेक्शन या आपत्ति नहीं होगी। हाँ, लेकिन ओम माथुर और नरेंद्र मोदी जो PM है उनके बीच में गहरी दोस्ती है। सर, सनातन धर्म की हमेशा बीजेपी ने बात की है और कहीं ना कहीं बाबा बालकनाथ का जो एक चेहरा है वो भी बहुत प्रबल दावेदारी का हिस्सा माना जा रहा है। क्या ये भी संभावित हो सकता है कि जिस तरह से यूपी में एक लहर है सनातन धर्म की, ये जो इस तरह का जो एक माहौल है, तो बाबा बालकनाथ को भी चांस मिल सकता है? बाबा बालकनाथ जो है वो एक नाम है और बाबा बालकनाथ की जो लॉबिंग है कि उनको मुख्यमंत्री बनाने की जो लॉबिंग है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने उनके प्रचार के अंदर अपनी पूरी ताकत झोंकी, 2 बार वो उनके क्षेत्र में दौरा करने आए और जो हमारे सूत्र है उनके हवाले से भी ये खबर है कि योगी आदित्यनाथ ने उनका नाम जो है वो दिल्ली की जो लॉबी है उसके अंदर चलाया है। लेकिन चूंकि अब आने वाला जो समय है वो लोकसभा चुनाव का समय है और राजस्थान से लोकसभा की 25 सीटें हैं और भारतीय जनता पार्टी की नजर 2019 की तरह 25 की 25 सीटों पर रहेगी। तो मुझे लगता है कि इस समय जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो एक चेहरा तो होगा ही, लेकिन जातिगत जो समीकरण है उसका भी चेहरा होगा। तो मुझे लगता है कि बाबा बालकनाथ रेस में तो है, लेकिन उनकी कितनी जो है वो संभावना है ये तो शीर्ष नेतृत्व बताएगा। लेकिन जो मैं ओम माथुर का जिक्र कर रहा था, ओम माथुर का मैं जिक्र इसलिए कर रहा था कि ओम माथुर के साथ एक प्लस पॉइंट ये है कि उनको जिन भी राज्यों का दायित्व दिया जाता है उस राज्य के अंदर वो बीजेपी की सरकार बना देते हैं। देखिए, चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बेहद कमजोर थी, बेहद लचर थी, लेकिन ओम माथुर ने अपनी रणनीति से जिस तरह से बाजी पलटी और भारतीय जनता पार्टी की ओर सरकार बनाई, तो एक दिल्ली की लॉबी ये कहती है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट की चर्चा है कि संभवतः नरेंद्र मोदी और जो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व है वो ओम बिरला को इसका इनाम राजस्थान मुख्यमंत्री बना के दे सकता है। लेकिन ये सारी संभावना है जिन पे हम चर्चा कर रहे हैं और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं एक नाम या 2 नाम पर विचार कर लिया। उसका खुलासा कब होगा, हो सकता है कि सारी प्रक्रिया के बाद हो। लेकिन मैं एक बार फिर इस चीज को दोहराता हूँ
कि जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जो कार्यप्रणाली है उसमें उसके तहत राजस्थान में भी कोई एक नाम चौंकाने वाला हो सकता है। जी सर, जैसा कि आपने कार्यप्रणाली और स्ट्रैटेजी की बात कही, तो कहीं ना कहीं अश्विनी वैष्णव का नाम भी सामने आ रहा है। राजस्थान से वो जुड़े भी हुए हैं और सरप्राइज, जैसे आपने कहा, जो स्ट्रैटेजी है उसमें सरप्राइज एलिमेंट कहीं ना कहीं होता है। तो क्या कहना चाहेंगे आप कि क्या अश्विनी वैष्णव भी हो सकते हैं दावेदार? नहीं, एक बहुत काबिल जो है वो नेता है और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो किचन कैबिनेट है वो उसके काफी करीब भी है। लेकिन मैं लाल सिंह जी की बात को फिर एक बार दोहराता हूँ कि जितना मेरा भी अनुभव है, मुझे लगता है कि दिल्ली से कोई नेता थोपने से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि जो उसके 115 विधायक चुनाव जीते हैं उनमें से किसी एक को बनाया जाए, ताकि कम से कम 24 तक इस बात का किसी भी जीते हुए विधायक में या किसी भी गुट के अंदर ये मलाल नहीं रहे कि मेहनत हमने करी, जीत के हम आए और दिल्ली में कोई एक आयातित नाम जो है वो हम पे थोप दिया। हाँ, वो रेस के अंदर है और उन्होंने जिस तरह से रेल मंत्रालय में काम किया है तो मुझे लगता है कि प्रशासनिक दृष्टि से भी काफी मजबूत है। एक रेस के अंदर एक नाम हम इसको भी जोड़ सकते हैं। सर, क्या ये संभावना है कि अगर नाम जो भी केंद्रीय नेतृत्व, विशेष नेतृत्व जिसको भी डिसाइड करता है उसको लेकर के बाकी जो विधायक है, बाकी जो जीते हुए प्रत्याशी हो, उनमें कहीं ना कहीं असमंजस्य की स्थिति पैदा हो जाए या असंतोष पैदा हो जाए, तो क्या इस फैक्टर को भी ध्यान में रखा जाएगा या सिर्फ पार्टी की रीति नीति और स्ट्रैटेजी या जातीय समीकरण को ध्यान में रखा जाएगा? देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने क्लियर मैंडेट लिया है राजस्थान के अंदर और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जिस तरह से प्रचंड जीत मिली है, तो उसके बाद अब भीतर घात और नाराजगी की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है। तो इसीलिए आपने देखा कि कल जैसे चुनाव परिणाम आने के साथ ही घोषणा हुई कि नरेंद्र मोदी का जो राष्ट्रीय मुख्यालय बीजेपी का उसके अंदर जो है सम्मान किया जाएगा, और जो नरेंद्र मोदी और उनकी टीम की जो बॉडी लैंग्वेज थी उसने साफ दिखा दिया है कि उनको अब किसी की भी नाराजगी की कोई चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास हर राज्य में क्लियर मैंडेट है। तो जो इस चीज को सोच रहा हो राजस्थान की राजनीति में, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में, कि वो नरेंद्र मोदी अमित शाह की रणनीति पर कोई दबाव बना लेगा, तो मुझे लगता है कि वो सबसे बड़ी गलती करेगा और पूरी तरह से ये बात बेमानी होगी। इसलिए जो उनकी बॉडी लैंग्वेज, जो उनका कॉन्फिडेंस, वो साफ दिखा रहा है कि जो निर्णय शीर्ष नेतृत्व करेगा, वो चाहे कोई भी हो, राजस्थान में कितना ही कद्दावर नेता हो, उसको उनका निर्णय स्वीकार करना पड़ेगा। क्योंकि उनकी जो बगावत, अगर 1% संभावित बगावत मानेगी तो उसके कोई मायने नहीं रह जाएंगे। जी बिल्कुल सर, हमसे बात करने के लिए और इस जानकारी के लिए, इस विवेचना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाल सिंह, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे सच बेधड़क के मैनेजिंग एडिटर, जिन्होंने जानकारी दी और बताया, विश्लेषण करके बताया कि कौन वो प्रबल दावेदार हैं जिन्हें राजनीति में बीजेपी राजस्थान की राजनीति में अपनी कमान सौंप सकती है। और अब जो है ये रेस शुरू हो गई है और जैसा कि सुधांशु जी ने बताया कि ये वो घड़ी है जब बीजेपी कोई भी सरप्राइज दे सकती है।